आ जाए। चलें बेटा, तैयार? जी मैं तैयार हूँ। चल। मैं सोच रहा था कि जाने का क्या फायदा है, सब कुछ पता तो है हमें। बेटा डॉक्टर्स मेरे यकीन को नहीं झुठला सकते। मुझे पूरा यकीन है कि तुम इंशाल्लाह बहुत जल्द शिफायाब हो जाओगे। इंशाल्लाह। चल। आज आप ऑफिस नहीं गई? एक दिन ऑफिस नहीं जाऊंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शहरियार संभाल रहा है ना सब? हाँ, काफी हद तक तो उसने संभाल लिया। पहले एक दिन भी मेरे बगैर ऑफिस नहीं चलता था। इंशाल्लाह बेटा, तुम देखना बहुत जल्द तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे और अपना ऑफिस खुद संभालोगे। मम्मी आपको लगता है कि मैं ठीक हूँगा? मैं कभी नहीं ठीक हूँगा। रोज मौत की तरफ बढ़ रहा हूं मैं, लेकिन आप है कि मुझे रोज ये झूठी तसल्लियां देती हैं। क्या आपको समझने की जरूरत है कि मैं नहीं ठीक हूँगा? हद होती है। भाई गुस्सा मत करें, देखें ना मम्मी की क्या कंडीशन हो गई है, प्लीज। मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन मुझे पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन मैं रोज मौत की तरफ बढ़ रहा हूं और मैं जीना चाहता हूं। इंशाल्लाह। भाई आप बहुत लंबी जिंदगी जिएंगे, आपकी विल पावर तो हमेशा से बहुत स्ट्रांग रही है, प्लीज ऐसी बातें मत करें। मम्मी मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं मौत की तरफ बढ़ रहा हूं और कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। देखिए, मैं आपको किसी अंधेरे में नहीं रखना चाहता। डॉक्टर अशफाक का असेसमेंट बिल्कुल ठीक है। महरोज का ट्यूमर लाइलाज है। क्या मुल्क से बाहर ट्यूमर का इलाज है? हम महरोज को मुल्क से बाहर ले जा सकते हैं। अगर ऐसा होता तो मैं आपको पहले ही ये बात कह देता, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनका ट्यूमर लास्ट स्टेज पर है और ऑपरेशन करना ज़रूरी है, वरना ट्यूमर फट सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब, सर्जरी भी तो बहुत बड़ा रिस्क है ना? जी हाँ, यू आर राइट। कितनी बदकिस्मत हूं मैं, इतनी दौलत होने के बावजूद मैं अपने बेटे की जिंदगी नहीं बचा पाई। मम्मी हौसला रखें, हिम्मत मत हारें। जिंदगी, मौत, शिफा और बीमारी सब अल्लाह ने अपने हाथ में रखी है। मम्मी खुद को संभालें, अगर महरोज भाई आपको इस कंडीशन में देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। वो मर रहा है अफान, मैं खुद को कैसे संभालूं? लेकिन डॉक्टर्स गलत भी तो हो सकते हैं। महरोज भाई को इलाज के लिए हम बाहर ले जाएंगे। क्या करूं, क्या करूं? मम्मी खुद को संभालें ताकि हम महरोज भाई से जाके मिल सकें। नहीं, मैं सर्जरी का रिस्क कैसे ले सकती हूँ? मेरा जवान बेटा, अभी तो उसके बच्चों को मैंने अपनी गोद में नहीं खिलाया। वो ऐसे हमें छोड़कर कैसे जा सकते? मैंने कहा ना, खुद को संभाले ताकि हम महरोज भाई से मिल सकें। अगर आप इस तरह से रहेंगे तो हम महरोज भाई से किस तरह से बात करेंगे?
ये शहरयार कहाँ है? उसे अपने भाई की जरा भी परवाह नहीं, इतना नहीं कि हमारे साथ तो हॉस्पिटल आता, उसे तो शादी की पड़ी है। आपने खुद ही तो कहा था कि ऑफिस जाओ, मीटिंग अटेंड करो, और मैं और आप थे तो मेहरोज भाई को यहाँ लाने के लिए। अरे वो इतना लापरवाह और बेखबर, एक फोन करके अपने भाई की खैरियत तक मालूम नहीं की। अभी वो लड़की हमारे घर में आई नहीं और शहरयार इतना लापरवाह हो गया। अच्छा, आप प्लीज थोड़ा नॉर्मल हो जाए, मैं फोन करता हूँ उसे। ओके? आ जाओ बेटा, आ जाओ, शाबाश। बाजी, कैसी तबीयत है? क्या कहा डॉक्टर ने? खैरियत है, ठीक है माशाल्लाह। अल्लाह तेरा शुक्र है अल्लाह। जब से आप यहाँ से गई हैं ना, मैं मुसलसल दुआ मांग रही हूँ अल्लाह से कि अल्लाह सब खैर रखे। भाई आप यहाँ रुकेंगे या ऊपर चलेंगे? मैं अपने कमरे में आराम करूंगा ऊपर। ठीक है, मैं भी ऊपर चलता हूँ। हाँ जाओ, आराम करो। दुर्दाना तुम्हें कब अकल आएगी? उसके सामने ही पूछने बैठ गई। तो बाजी, मैं तो खैरियत पता कर रही थी ना। ऐसा तशवीशनाक लहजा है तुम्हारा कि अगर वो कुछ नहीं भी सोच रहा ना तो सोचने लगे। खाला ठीक कह रही है अम्मी, महरोज भाई के सामने बोलते हुए कुछ तो ख्याल किया करें। तुम्हारी माँ को कौन अकल दे? मैंने महरोज की मोहब्बत में पूछ लिया था। बाजी मुझे माफ कर दें, आइंदा से ख्याल रखूंगी। अच्छा अच्छा बस, अब मैं जा रही हूँ आराम करने, आज ऑफिस नहीं जाऊँ। अच्छा सुने ना, आपके साथ आयमा भी जाती है ना, आपके पैर हाथ दबाएगी अच्छे से, आप थोड़ा रिलैक्स कर लें। अच्छा भाई, हटो हटो। वाह भाई, बड़ी खिदमतें हो रही हैं खाला की। मैं इन्हें खाला कब समझती हूँ, ये तो मेरी माँ की जगह पर है। ये तो है, हर वक्त खाला 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 की रट लगा के रखती है। What happened, Mama? Why are you so upset? महरोज को जब से डॉक्टर को दिखा कर आई है ना, बहुत डिस्टर्ब है। वो हाँ, आज तो भाई का चेकअप था ना, डॉक्टर ने क्या कहा? क्या कहेगा डॉक्टर, वही जो। अरे मम्मा, परेशान मत हो, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। मैं महरोज की वजह से तो परेशान हूँ, लेकिन मुझे ये शहरयार ने बहुत अपसेट किया। मुझे लगता है हमें एमल के घर चले जाना चाहिए। किस लिए? जब खाला ने वहां रिश्ता करना ही नहीं है तो? ठीक कह रही है आयमा। आप सोच लें, अगर आप नहीं जाएंगी तो शहरयार भाई घर छोड़ के चले जाएंगे। पूरा बिजनेस वो संभालते हैं और बेटा अलग हाथ से जाएगा। मैं तो कहती हूँ हम सब मिलके वहां जाते हैं, ऐसे शहरयार भाई को लगेगा कि हम मान गए। वहां जाके आप उनकी ऐसी बेइज्जती कीजिएगा कि आपका नाम भी ना आए और वो रिश्ते से खुद ही इनकार कर दें। ये लड़की क्या कह रही है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मेरी समझ में आ रहा है। मेरी बातें सिर्फ मेरी मॉम ही समझ सकती हैं। चलिए खाला, अंदर चलते हैं, आपके पैरों का भी मसाज कर देते हैं। पता नहीं इस घर की खुशियां कहाँ चलेगी। मैं बीमार हुआ, हंसता खिलता हुआ इस घर में दिखाई नहीं देता मुझे। महरोज भाई, आप परेशान मत हो, आप देखिएगा इंशाल्लाह जब आप ठीक हो जाएंगे तो इस घर का माहौल फिर से ठीक हो जाएगा, सब बेहतर हो जाएगा।
इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। ये शहरियार कहाँ है? नजर नहीं आया। क्या बताऊं भाई, मम्मी से नाराज है वो। नाराज है क्यों? वो किसी लड़की को पसंद करते हैं, उससे शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन मम्मी नहीं मान रही। शायद इसीलिए परेशान थे। देखो ना, बड़ा भाई बीमार क्या हुआ है, उसने मुझसे बात शेयर ही नहीं की कि कहीं मैं परेशान ना हो जाऊं। खैर मैं मम्मी से बात करूंगा, मैं उन्हें मना लूंगा। बल्कि सब अभी नीचे लाउंज में जमा ही हुए होंगे, वहां चलते हैं, आप बात करते हैं मम्मी से। जी चल। यहाँ हम सबके साथ बैठे हैं, ऊपर कमरे में अकेले बैठेंगे तो बीमार ही होंगे ना। हाँ भाई, कब्र में भी तो अकेले ही जाना है। महरोज, बेटा क्यों करते हो अपनी माँ के सामने इस तरह की बातें? I'm sorry। मम्मी आपसे एक जरूरी बात करनी थी मुझे। अब हाँ बताओ, क्या बात है? मुझे भी तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी है। चलें, आपकी खुशखबरी से बात शुरू करते हैं, बताइए। महरोज भाई, हम ना शहरियार भाई के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। क्यों मम्मी? हाँ भाई, शहरियार की जिद है तो मानना तो पड़ेगा। तुम बताओ क्या बात है? अच्छा, मजे की बात ये थी कि मैं भी आपसे यही बात करने वाला था। खुश हो ना? जी भाई, मैं बहुत खुश हूँ।